हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स चैम्पियन में। आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स में मेन क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं और मेन यूनिट्स कितने होते हैं, उनकी बीमा निकालना भी सिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए चलते हैं। क्या 7 मेन क्वांटिटी हैं और 7 मेन यूनिट्स हैं उनके। देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं मेन या मेजर, मेन क्वांटिटीज, एंड मेन यूनिट्स। कितने हैं? 7। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले होता है हमारा मास। इधर हम क्वांटिटी लिखेंगे, इधर लिखेंगे उनके यूनिट। ओके, इसका फर्स्ट, सेकंड, लेंथ, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टेम्परेचर 5, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हमारा सबस्टेंस, यहाँ पे हमारा है ज्योति तीव्रता, इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं। ज्योति तीव्रता। ओके, अब इनके यूनिट्स की बात करेंगे। मास का यूनिट क्या होता है हमारा? किलोग्राम। किलोग्राम। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का होता है फ़ारेनहाइट, सॉरी केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी का होता है हमारा एम्पियर, सबस्टेंस का होता है हमारा मोल, जो तीव्रता इसका होता है कैंडला। ओके, ये हमारी हैं, ये मेन क्वांटिटीज हैं 7, और ये इनके मेन यूनिट्स हैं। मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर, सबस्टेंस मोल और लास्ट कैंडला। ओके, अब इसी के बेस पर पूरी फिजिक्स चलती है हमारी। इसको शो करते हैं एम से, इसको शो करते हैं एल से, टाइम को शो करते हैं टी से, टेम्परेचर को शो करते हैं थीटा से, इलेक्ट्रिसिटी को ए से शो करते हैं, सबस्टेंस को हम एम से शो करते हैं, और यहाँ पे बचा है लास्ट में ज्योति तीव्रता, इसको हम थीटा से शो करते हैं, सॉरी सी से। ये है, इसी के आधार पर डायमेंशंस निकाली जाती हैं, और इसी के आधार पर फिर हमारे डेरिवेटिव यूनिट्स निकाले जाते हैं। ये है हमारे मेन, इनके आधार पर। अब इनके बाद हमारे डेरिवेटिव्स कैसे निकाले जाएंगे, आइए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अब जैसे कि वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? b इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, एक लंबाई है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो इसकी जो विमा होगी क्या होगी? एल। लेंथ को किससे शो किया था हमने? एल से।
और क्या है बड़े ब्रैकेट के अंदर। टाइम को टी से शो किया था, ये टी, ये वेलोसिटी है। ओके, अब लेंथ का हमने यूनिट क्या बताया था, मीटर, टाइम का सेकेंड। ओके, अब इसको नीचे को ऊपर ले जाते हैं तो इस पे इनवर्स बढ़ा लेते हैं। इनवर्स क्या होता है, ऊपर माइनस की साइन, माइनस का 1, ये होता है इनवर्स। किसी की पावर -1 होगी उसे इनवर्स पढ़ेंगे। ओके, ये उसकी हो गई डायमेंशन। यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड। इस डिवाइड के साइन को पर बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई LT-1 और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, देख लेते हैं एक और एग्जांपल से। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं टॉर्क, मान लेते हैं टॉर्क, जिसे हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं बलागुण। टॉर्क, ओके, इसका सबसे पहले तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। ओके, ये होता है हमारा टॉर्क। अब सॉरी ये कुछ ज्यादा लेंथी हो गया क्योंकि फोर्स का भी हमें निकालना होगा, तो हम पहले धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स का पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एसिलरेशन का। एसिलरेशन का निकालो, इसे हिंदी में त्वरण कहते हैं। ओके, एसिलरेशन को शो करते हैं ए से। ए इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्योंकि वेलोसिटी का हम यूनिट देख चुके हैं, क्या आई थी, मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। ओके, वेलोसिटी की यूनिट हमने क्या निकाली, डायमेंशन L, T इनवर्स। टाइम की क्या होती है, T। यहां पर मीटर और एक सेकेंड, और इसको ऊपर ले जाओ, या ये सेकेंड यहाँ पे जो डिवाइड में लिखा वो नीचे आएगा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। ओके, ए इक्वल टू L T-2 इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये इसका हो गई यूनिट और ये डायमेंशन हो गई। ये डायमेंशन हो गई हमारी एसिलरेशन की। ओके, अब बात करते हैं फोर्स की। देख लो सब लोग, यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है एक तरीके की, तो लेंथ का जो डायमेंशन L होती है, टाइम की T, और लेंथ का जो यूनिट होती है वो मीटर, और टाइम की सेकेंड, यहाँ पे LT-1 और मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हमने एक्सीलरेशन का निकाला। अब निकालेंगे फोर्स का। फोर्स का क्या होता है, फोर्स देखते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होते हैं, F इक्वल टू ma। अब यहां पर m क्या है, मास है हमारा, मास। इसका हमें डायमेंशन क्या होती है, m, कैपिटल M।
एसिलरेशन की हमने अभी निकाली, क्या थी, L t-2। ओके, अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मास का होता है किलोग्राम, इसको लिख लेते हैं केजी। इसकी हमने क्या निकाली थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकाला था हमने। ओके, ये हो जाएगी M/L t-2, ये हो जाएगा हमारा केजी सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, ओके, ये हो गई, ये इसके ये डायमेंशन आ गई, ये इसकी हो गई यूनिट। अब यहाँ पर देखिए फोर्स का एक और यूनिट होती है न्यूटन। ओके, तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू, सॉरी ये बात की बातें हैं, डायमेंशन पहले देखते हैं। ऐसे ही निकालेंगे हम और आगे की यूनिट्स वगैरह। तो ये हमारा भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है। अगर ये नहीं आता तो फिर भौतिक विज्ञान में आपको कुछ नहीं आता, फिजिक्स में कुछ आता ही नहीं है। अगर आपको बीमा या यूनिट्स निकालने नहीं आती तो कुछ आता ही नहीं। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी और पीजीटी में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे कि यूनिट्स बताइए, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इस तरीके के। और आगे हम देखते हैं